इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सम इफ के फॉर्मूले में मैन्युअली डाटा रेंज चेंज ना करके उसे ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है और कैसे आप एक वो बहुत बड़े डाटाबेस में से कुछ सिलेक्टेड कॉलम का सम बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ सम इफ के फॉर्मूले को डायनेमिक बनाने का बहुत ही इजी वे। वैसे तो आप सभी को सम इफ के बेसिक फॉर्मूले के बारे में पता ही होगा, फिर भी मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले जिस कॉलम का सम करना है उसकी रेंज देनी पड़ती है। ये आ गया सम रेंज। सम रेंज आपको डाटाबेस में से देना है। जैसे कि मुझे जी कॉलम का सम करवाना है तो उसको सम रेंज मैंने दे दी यहाँ पे। फिर देनी पड़ती है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज भी आपको डाटाबेस वाली शीट में से ही देना है। यहाँ पे मैंने सर्कल हमारा क्राइटेरिया रेंज में से सर्कल लेना है सबसे पहले। उसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया नेम हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया पंजाब। क्राइटेरिया नेम और क्राइटेरिया रेंज आप मल्टीपल कितने मर्जी दे सकते हैं जितने की आपको ज़रूरत है। ये इस तरह से हमारा एक सिंपल सम इसका फॉर्मूला लग गया है। ये तो हो गया बेसिक सम इफ्स का फॉर्मूला। अब इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले की सम रेंज को डायनेमिक बनाएंगे। सम रेंज को डायनेमिक बनाने के लिए हमें चार फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। फर्स्ट है एड्रेस, सेकंड है फर्स्ट है मैच, सेकंड है एड्रेस, थर्ड है सब्स्टिट्यूट और फोर्थ फाइनल है ये है इनडायरेक्ट। इन चारों फॉर्मूलों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे हमारी सम इफ की रेंज तैयार होगी, जो कि हम डायनेमिक बना रहे हैं। इन चारों फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन आपकी समरी शीट के हेडर को डाटा शीट के हेडर में सर्च करेगा और उस कॉलम का सम आपकी समरी शीट में करके देगा। चलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप फार्मूले के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। इन चारों फंक्शन को यूज़ करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि हमें 2015 ये जो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फार्मूला यूज़ करना है, तो 2015 जो कॉलम है इसको हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे है। ये जी पे है, तो हमें इस जी जो कॉलम है इसकी रेंज को हमें यहाँ लेके आना है। तो हमें फाइनली ये बनाना है शीट वन जी जी इन फॉर्मूलों की हेल्प से। और उससे भी ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है कि हमें उस कॉलम का अल्फ़ाबेटिकल रेंज पता होना चाहिए कि वो जी पे है। तो हम मैच फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैच फंक्शन क्या करता है, ये हमें क्या करेगा कि इस ये जो कॉलम है 2015, इस समरी शीट में ये जो कॉलम है इसको हमें ये फाइंड करने में हेल्प करेगा हमारे डेटा में जो सेल है, सॉरी, हमारी जो फर्स्ट रो है जहाँ पे हेडर लगा हुआ है वहाँ पे फाइंड करने में हेल्प करेगा हमें। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इक्वल टू मैच। मैच कुछ कुछ वी लुकअप की तरह ही है। इसमें लुकअप वैल्यू देनी है, जैसे हमने 2015 दे दी। 2015 देने के बाद अभी हमें ये फंक्शन हमारा शिफ्ट भी होगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉलर फिक्स करने पड़ेंगे। तो हम फर्स्ट जो हमारा ये है रो है इसको तो हमें फ्रीज करना पड़ेगा ताकि ये नीचे ना जाए। बाकी बी सी डी ये जो कॉलम है इनको हमें फ्री रहना रखना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट पे डॉलर लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद लुकअप अरे क्या है, जहाँ जोन सी सेल पे से सर्च करना है इसको। शीट वन में हमें हेडर पोस्ट सिलेक्ट कर लेना पूरा। यहाँ पे ये रहा, इसको हम फ्रीज कर देंगे पूरा, दोनों जगह डॉलर लगा देंगे ताकि ये भी हिले ना। फाइनली मैच टाइप ये बोल रहा है, मैच टाइप हमें जीरो सिलेक्ट करना है एग्जैक्ट मैच के लिए। वन और -1 को नहीं करना है, वो उसके आसपास का सर्च करता है, तो हमें जीरो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ये यहाँ पे इसने हमें अपना 2015 का जो कॉलम नंबर है इसने यहाँ से बता दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पे है ये। तो यहाँ पे हमें इसने 7 कॉलम उसका बता दिया है। अभी एड्रेस फंक्शन पे आते हैं। एड्रेस फंक्शन क्या करेगा, ये जो कॉलम नेम हमें मिल गया है उसकी उसको एक सेल में कन्वर्ट करेगा, सेल एड्रेस बना देगा उसका। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, इसको रो और कॉलम हमें लिख के बताने पड़ते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इस शीट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है A1, और ये यहाँ पे ये बताता है कि
रो या कॉलम में कहीं पे डॉलर हमें फिक्स करने हैं नहीं करने, उसके लिए इन्होंने कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, हिंट दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव हो गया कि उसे वो डॉलर नहीं यूज़ करेगा वहाँ पे, और एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो वहाँ पे डॉलर यूज़ करेगा। तो फर्स्ट है एब्सोल्यूट और फोर्थ है रिलेटिव। हमें डॉलर नहीं यूज़ करने तो हम रिलेटिव यानी कि फोर्थ यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो A1 यहाँ पे आ गया। A1 सिलेक्ट हो गया। अभी हमें इसको अपने मैच वाले फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे, और जो भी हम फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो, जैसे मैंने मैच फंक्शन के अंदर पहले से ही डॉलर फिक्स कर लिया था ताकि इसकी अ, जो रो है ये हिले ना बाद में। नीचे जाने पे अगर हम नीचे पेस्ट करेंगे तो ये ना हो कि 2015 है तो यहाँ पे नीचे वाले को सिलेक्ट करने लग जाए। इसलिए हम डॉलर का अपनी रेंज और क्राइटेरिया जो वो उन पे हम पहले से ही अपने फिक्स करके रखेंगे, डॉलर कहाँ पे यूज़ करने कहाँ नहीं करने। एड्रेस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। एड्रेस एड्रेस में हमें रो तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिंगल जी बनाना है अभी। तो हम, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, तो हमने 1 डाल देते हैं। कॉलम नंबर हमें यहाँ से मिल गया, ये मैच वाले फंक्शन से कॉलम नंबर मिल गया। थर्ड पे हमें देना है कि वही एब्सोल्यूट या रिलेटिव, तो हम यहाँ पे फोर्थ सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है G1। अभी G1 में से हमें 1 नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फंक्शन का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, दोबारा से लगाता हूँ मैं इसको। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि यहाँ से दिख नहीं रहा, मैं एक बार नीचे लगा के दिखाता हूँ। इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे टेक्स्ट देना है। ये टेक्स्ट हमने दे दिया, इसमें से हमें जो चीज़ रिप्लेस करवानी है। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, किसी एक सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वो रिप्लेस करता है कि उसमें से कौन सा पार्ट हमें रिप्लेस करके क्या डालना है। तो जीवन जो यहाँ पे हमें लिखा होता है, इसमें से हमें 1 को हटाना है, तो 1 को रिप्लेस करना है किससे। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। ओल्ड टेक्स्ट मतलब यहाँ से क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, हमें 1 को रिप्लेस करना है तो 1 लिख दिया यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट में। न्यू टेक्स्ट में मतलब किस चीज़ से रिप्लेस करना है, तो हमें यहाँ पे 1 हटाना है। तो तो इस तरह से कोड्स का यूज़ करके हम इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पे ये G1 आ गया। सेम वही फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसको डिलीट कर देते हैं, और फाइनली हमें उस कॉलम का अल्फ़ाबेटिकल नंबर मिल गया है जी। अभी हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनडायरेक्ट क्या करता है कि आपको डायरेक्टली उस सेल पे ना ले जाके इनडायरेक्टली लेके जाता है। जैसे कि अ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ A1। यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ इनडायरेक्ट। हम सिलेक्ट इसको करेंगे A1 को, और A1 पे लिखा क्या हुआ है, इस शीट में A1 पे लिखा हुआ है सर्कल। ये वहाँ लेके जाएगा हमें। अभी इसने हमें वैल्यू दिखा दी है कि वहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है। तो एक बार हम चेंज करके देखते हैं। A1 की जगह हम A2 कर लेते हैं। A2 पे हमें पंजाब दिख रहा है, ये पंजाब है। वैसे ये A3 करेंगे तो ये हरियाणा दिखाएगा। यहाँ हरियाणा दिखा दिया। मतलब कि ये फंक्शन क्या करेगा, आपको डायरेक्टली उसकी वैल्यू वहां पे ले जाने की बजाय ये घुमा फिरा के लेके जा रहा है। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट फंक्शन इसका इसीलिए है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन हम किस तरह से यूज करेंगे मैं दिखा देता हूँ एक बारी। पहले हम इनको कंपाइल कर लेते हैं, इन तीन फंक्शन को। मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैच में हम इसका इतना पार्ट कॉपी करेंगे, इक्वल टू छोड़ के कॉपी। इसे G1 में डालेंगे। G1 में जो हमारा J2 से हम मैच उठा रहे थे, तो J2 की जगह पे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला पेस्ट, ब्रैकेट बंद। जैसे यहाँ क्लोज कर दिया। अब इस मैच का हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ही उठा रहा था ना। अब ये G1 डायरेक्ट लगा हुआ है। अभी इस G1 में से भी हम ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू छोड़ के पूरा कॉपी करेंगे। सब्स्टिट्यूट में
जहाँ से एड्रेस ले रहा था उसको ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला पेस्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन चुका है यहाँ पे, इस तरह से। अभी इसको हमें इनडायरेक्ट के अंदर यूज करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं इनडायरेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी यहाँ पे हम इनडायरेक्ट के साथ यूज करेंगे अपना कंकैटिनेट करने के लिए जो फंक्शन होता है ना, उसके लिए उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज इट इज, हमें लिखना है शीट 1, और ये साइन बनाना है शीट 1। यहाँ से ब्रैकेट बंद, एंड जी की जगह हम अभी एक बार ये यूज कर लेते हैं, बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे H2, ये जो आ गया है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ जो फंक्शन डाला हुआ है इसको यहाँ पुट करेंगे H2, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये साइन डाल के ब्रैकेट बंद, फिर से एंड, और H2, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हम एंड लगाना भूल गए। हम्म, अभी हम इसे लगा के देखते हैं। हम्म तो यहाँ पे स्पेल, ये कुछ एरर दे रहा है स्पेल का, लेकिन ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये रेंज हमने इसको बता दी है। जैसे कि शीट 1 में अगर हम इक्वल टू कर देते हैं तो इस तरह से एरर देता है, लेकिन ये एरर का मतलब ये है कि इसने इसे हमने रेंज तो दे दी है, लेकिन उस रेंज का करना क्या है उसे वो नहीं पता, इसलिए एरर दे रहा है। इसको हम सम इफ के अंदर अभी यूज करेंगे। अभी इस फंक्शन के अंदर हम अपना सब्स्टिट्यूट वाला, जैसा पहले बताया था कि यहाँ से लेकर इक्वल टू छोड़ के बाकी कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे H2 लिखा हुआ है वहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला पेस्ट, ब्रैकेट बंद, फिर H2 पे जाएंगे, यहाँ इसको डिलीट करके ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला पेस्ट, ब्रैकेट बंद। ये काफ़ी बड़ा फंक्शन बन गया, और एक बार देखने पे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे खोलता हूँ, ये ऐसा दिख रहा है। अब इस फंक्शन को हम सम इफ की हमने रेंज बना ली है, सम इफ की रेंज के अंदर इसको हम डालेंगे। यहाँ नॉर्मल सम इफ में लगा लेता हूँ, सम इफ्स, हमें डेटा रेंज में जाना है जहाँ पे शीट 1 में हमारा डेटा पड़ा है। यहाँ पे हमने इसकी रेंज दे दी, और क्राइटेरिया रेंज देनी है। क्राइटेरिया रेंज हमने यहीं पे सिलेक्ट करना है। ये दे दिया। क्राइटेरिया रेंज को हम फिक्स कर लेते हैं डॉलर लगा के, ताकि ये चेंज ना हो बार बार। क्राइटेरिया है हमारा यहाँ पे आ, ये है A2। A2 में हमें A को फ्रीज करना है, इस कॉलम को, ताकि ये शिफ्ट ना हो जाए। जब हम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे बाकी जगह पे तो वो शिफ्ट ना हो जाए, तो A के आगे हम डॉलर लगा देते हैं। ये डॉलर लग गया, यहाँ पे इसे कर देते हैं ओके। अभी इसमें जो है क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज हम मल्टीपल दे सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी मैंने सिंपली शॉर्ट में दिखाने के लिए एक ही क्राइटेरिया डाला हुआ है। तो यहाँ पे अब हम इस अपने जो हमने फंक्शन बनाया है, इस पूरे को कॉपी करेंगे। इसको कॉपी कर लिया। अभी हम इसकी सम रेंज में जाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला पेस्ट, और ब्रैकेट बंद। इतना करने के बाद इसे ओके कर देना है। अब ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया है। अभी इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हमारा जो हम अगर नॉर्मल फार्मूले को कॉपी पेस्ट करते तो हमारे ये अलग अलग रेंज देनी पड़ती है। अगर हम यहाँ से अगर सम की रेंज फिक्स नहीं करते या फिर फ्री रखते तो उसे वो 2016 17 इनको उठाता लाइन वाइज। लेकिन अब ना हमने ये जो हमारा फंक्शन क्या काम करेगा, ये इनके हेडर के थ्रू
सम रेंज चेंज करेगा। जैसे 2015 यहाँ है, 20 यहाँ है, 23 यहाँ पे है। इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं पूरे फंक्शन में। कंट्रोल वी, ये इसने पेस्ट कर दिया। सब वैल्यू निकाल लिए। जैसे पंजाब की 76 है 2015 में। यहाँ पे मैं सम करके देखता हूँ। 76 है। और बीच में से देखते हैं हरियाणा की ये कितनी है। 124 है 2020 में। हरियाणा की, ये है हरियाणा 2020 में, मतलब कि इतना। सम, एंटर, 124 बिल्कुल करेक्ट उठाया। उसके बाद केरल की 256 है 2023 में। केरल हो गया इतना वाला, अपना ये वाला पार्ट केरल है, 2023 में देखना है। तो ये वाली हमारे सेल है, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे लगाया सम, और इनका सम देख लेते हैं 256। तो ये यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट उठा रहा है। तो फाइनली समिफ्स डायनेमिक फंक्शन बन चुका है। इसकी एक सैंपल शीट आप अपने पास सेव रखना। अब आपको जब भी कोई मल्टीपल सम रेंज से रिलेटेड रिपोर्ट बनानी होगी तो आप इस फॉर्मूले के सैंपल वर्कशीट में डाटा पेस्ट करके क्विकली रिपोर्ट को रेडी कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया नेम आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डालना होगा। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।